ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। 2 बातें इस श्लोक में खास है। ब्राह्मण कहा जाता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, भुजाओं से क्षत्रियों का जन्म हुआ, जांग से वैश्य पैदा हुए और चरणों से शूद्र का जन्म हुआ। लेकिन कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण वो है, वो नहीं है जो जाति से ब्राह्मण है, कि ब्राह्मण का मतलब संबंध जाति से नहीं है। अब जान लेते हैं कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण वो है जो ज्ञान का प्यासा है, जो ज्ञानी, ज्ञान के पीछे भागता है, ब्रह्म के पीछे रहता है, जिसके मन में ब्रह्म ही है। अगर आप ब्राह्मण, देखिए इस संसार में ब्राह्मण कैसे है ये पहचान कैसे करेंगे कि जिसको पैसे दो आप, तो उस पैसे से वो क्या करेगा, ज्ञान अर्जित करेगा, किताबें लाएगा, पढ़ेगा, तो वो ब्राह्मण है। कि उसको और किसी से मतलब नहीं है, हथियार नहीं रखेगा, ना कुछ घर बनाना, उसको ज्ञान से मतलब है। जहां पर ज्ञान की सभा होगी वहां पर उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप जाएगा। तो वो ब्राह्मण के लक्षण हैं कि उसके अंदर प्यास है ज्ञान की और ज्ञान ही देता है, तो उसे ब्राह्मण कहा गया है। तो ये गुण है ब्राह्मण का। तो ये गुण और कर्म के आधार पर मैंने पैदा किया है। और जो वैश्य, क्षत्रिय कौन है, जो रक्षक है, जिसको अगर आप पैसे दोगे तो वो हथियार खरीदेगा, जिनको हथियारों से मतलब है, मरने और मारने से ही मतलब है, समाज की रक्षा करनी है, कि समाज को बचाना है, मानवता को बचाना है, इसके लिए वो हथियार उठा लेता है, तो वो कौन है, क्षत्रिय है। ब्राह्मण घर में पैदा होने वाले परशुराम ब्राह्मण नहीं थे, क्या थे, क्षत्रिय थे। उन्होंने क्षत्रिय जो जाति से थे उनको 21 बार पृथ्वी से मिटा दिया था। तो ब्राह्मण के घर जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होते, कर्म से और मन से हम ब्राह्मण होते हैं। तो क्षत्रिय के घर जन्म लेने से क्षत्रिय नहीं, कर्मों से और मन की जो प्रवृत्ति है उससे हम क्षत्रिय बनते हैं। वैश्य वो है जो व्यापारी है, जिनको व्यापार से मतलब है, कारोबार बढ़ाना है, सेवा करनी है। जैसे आइंस्टीन जो वैज्ञानिक हैं, चाहे वो मुस्लिम घर में पैदा हुआ हो, जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम, वो भी ब्राह्मण हैं कि ज्ञान खोजा इन्होंने, तो ये ब्राह्मण है। अब वैश्य जो व्यापार करते हैं, रतन टाटा है, इसके अलावा और अंबानी ब्रदर हैं, वो क्या है, वो वैश्य हैं कि उनको पैसे कमाना, मानवता के लिए व्यापार बढ़ाना ही अच्छा लगता है। उनको ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान नहीं अर्जित करना उनको, ना उनको हथियारों से मतलब है, उनको उससे मतलब है पैसा कमाना और मानवता की सेवा करना। उसमें चाहे बिल गेट्स हो, जितने भी धनपति हुए हैं, मानवता के लिए उन्होंने चैरिटी कर दी, तो वो वैश्य हैं। और शूद्र जिनको सेवा करने में आनंद आता है, मानवता की सेवा में। जैसे आप किसी शादी में जाओ, वहां पर अब पानी देने वाला कोई नहीं है, तो जो मन से शूद्र होगा वो सबको पानी पिलाएगा, और पानी पिला करके उसको शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, प्यास बुझा के दूसरों को उसको खुशी होगी। तो वो क्या है, शूद्र है। कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि शूद्र छोटे कार्य करता है। कार्य ना कोई छोटा ना कुछ बड़ा, सारे कार्य परमात्मा के हैं। कसाई का कार्य भी उतना ही पवित्र है जितना वेदों को पढ़ना। परमात्मा की नजरों में सब कुछ एक ही है। तो ये अंतर हमने पैदा किए हैं।
भगवान की नजरों में कोई अंतर नहीं है। तो ये अद्भुत बात, जो डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, सेवा करते हैं समाज की, तो ये सभी शूद्र की श्रेणी में आते हैं। एक डॉक्टर जब रिसर्च करता है, नए ज्ञान का पता लगाता है कि इस बीमारी का इलाज ऐसे होगा, इलाज नहीं कर रहा, इलाज पता लगाता है, तो वो ब्राह्मण है। और जब वो पता नहीं लगाता, दवाई बेचता है, वो वैश्य है। और जब वो इलाज करता है, ना कुछ बेचता है ना पता लगाता है, तो वो शूद्र है। तो हर इंसान के अंदर शूद्र भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है। हम चारों अंदर लेके आए हुए हैं, लेकिन किसी का कोई सा भी पक्ष हावी हो जाता है। तो आज के समय में चारों का संतुलन जरूरी है। इंसान को ब्राह्मण भी होना चाहिए, वैश्य भी होना चाहिए कि उसको पैसे की भी जरूरत है, पैसे भी कमाए, और उसको अपनी रक्षा करनी भी आए, उसको अपनी रक्षा करनी भी आनी चाहिए। तो वो उसके अंदर क्षत्रिय का गुण भी है, और जरूरत पड़े तो सेवा भी कर पाए। तो आज के समय में चारों एक ही आदमी के अंदर हो तो जीवन बड़ा सुंदर हो। लेकिन अगर एक ही पक्ष हाई है या उच्च है, तब भी आप उसी को करें। तो समाज का संतुलन था उस समय कि ब्राह्मण ज्ञान बांटते थे, समाज की समस्याओं का समाधान करते थे, वैश्य उनको पैसा देते थे, ताकि ब्राह्मण इंसानों का घर चल पाए। क्योंकि वैश्य के पास पैसा है तो वो पैसे से समाज की रक्षा करते थे, और जो शूद्र है वो सेवा करते थे सबकी, ब्राह्मणों की या बाकियों की, और जो क्षत्रिय है वो सबकी रक्षा करते थे। तो समाज में संतुलन था। तो ये समाज के चार स्तंभ थे। जैसे एक मकान की चार दीवारें होती हैं, वैसी ही समाज की ये चार दीवारें हैं। कोई सही गलत कुछ भी नहीं है। तो यही भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं।